Good morning, everyone. Today we are going to discuss the reflection of light on a spherical mirror. First of all, we must know what is laws of reflection. We know there are two laws of reflection. पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल होता है. तो जो भी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा वो प्लेन मिरर में देखा, प्लेन सरफेस पे देखा. प्लेन सरफेस पे बहुत आसान है. यू कैन सी प्लेन अगर सरफेस है तो हमने क्या किया कि एक प्लेन सरफेस बनाया, एक इंसिडेंट रे ड्रॉ किया. दिस इज इंसिडेंट रे. द लेड जो आ रहा है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो टकरा कर लौटेगा उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. वेरी सिंपल. एंड एक इनविजिबल है लाइन जो हम इमेजिन करते हैं, जो इस लाइन की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं. ये नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही हमें मदद करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने में. देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो जब तक हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, और तभी अगर हमें फाइंड आउट करेंगे तभी तो वो दोनों को इक्वल कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो मेन जो प्राइम जो हमारा चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमें नॉर्मल ड्रॉ चाहिए. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. सरफेस अगर प्लेन है तो नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना आसान होता है, लेकिन अगर सरफेस प्लेन नहीं है, जो स्फेरिकल मिरर में हम देखते हैं. वी नो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर. हम प्रीवियस क्लास में देखे कि स्फेरिकल मिरर इज सच अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड इट्स सरफेस इज नॉट प्लेन, इट्स सरफेस इज कर्व्ड. अब आप देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है दो स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है. ऐसे हालात में हम अगर एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना होगा, और रिफ्लेक्टेड रे तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब हमें नॉर्मल मालूम होगा. जैसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया. अब एक कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए. नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ये तो सरफेस तो कर्व्ड है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना मुश्किल है. तो हम टेंजेंट की सहारा लेते हैं. हम क्या लेते हैं, टेंजेंट का सहारा. टेंजेंट किसी भी कर्व्ड सरफेस पे, और आपने सर्किल में पढ़ा होगा कि अगर एक सर्किल है तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है जो एक सर्किल को टच करता है. और एक और बात, टेंजेंट अगर ये टेंजेंट है, सर्किल को टच कर रहा है, तो ये सर्किल के सेंटर के साथ अगर द टचिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस के और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. तो सबसे पहले हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी चाहिए ताकि हम नॉर्मल ड्रॉ कर सके. तो जब भी कर्व्ड सरफेस पे अगर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप होगा वो होगा कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर ले. अब एक सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना बहुत आसान है. आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो उस सर्किल को टच करे. आप यहाँ देखो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर. हमने पहले ही बताया कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर सी है, और सी से इस पॉइंट को जहाँ पे ये टेंजेंट टच कर रही है इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा. और हम पहले से ही जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है. उसी तरह से हम इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ये देखो मेरा टेंजेंट है,
और ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट यहाँ से हमने जो रेडियस ड्रॉ किया इसके परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार ये कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। उसी तरह से इस पॉइंट पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये टेंजेंट कैसा है, रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। किसी भी स्फेरिकल मिरर में आप सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो जो रेडियस कहलाएगा और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो टेंजेंट बन जाएगा। अब सबसे पहली बात, हमने टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया? टेंजेंट इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमारा सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड है। तो टेंजेंट हमारा बेस बन जाता है। जो प्लेन सरफेस पे जिस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड चांस कि जो टेंजेंट का नॉर्मल होगा वो रेडियस ही होगा। तो हमारा जो रेडियस है यही तो नॉर्मल बन गया। अब यहाँ देखो, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन रेडियस है, तो एक तरीके से जो मेरा रेडियस होता है वही नॉर्मल हो जाता है। आप यहाँ भी देखो, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये रेडियस है तो ये रेडियस ही मेरा नॉर्मल बन गया। इस हालात में भी आप देखो ये टेंजेंट है तो ये रेडियस ही नॉर्मल हो गया। मतलब अगर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं भी करते हैं तो जो रेडियस होगा वही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये जो नॉर्मल है ऑटोमेटिकली वो लाइन है जो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्किल के कॉनकेव मिरर के किसी भी पॉइंट से अगर ज्वाइन किया जाए तो ये मेरा रेडियस बन गया और रेडियस इटसेल्फ एक्ट्स एज ए नॉर्मल। तो रेडियस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। उस केस में अगर एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे आता है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा तो ये जो एंगल है, चूंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ और ये आई और आर हमेशा इक्वल होगा। मतलब हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। ये सेंटर से पॉइंट पी को, पोल को, ये पोल है हमारा ना, जब मिड पॉइंट होता है तो पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही, लेकिन ये हमारा नॉर्मल भी है साथ में। और नॉर्मल का नियम हम जानते ही है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और दोनों एंगल इक्वल होगा। इसलिए हम किसी भी कॉनकेव मिरर पे अगर मेरा इंसिडेंट रे आ रहा है तो हम उतना ही एंगल, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री पर हम ये रिफ्लेक्टेड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर पर भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में मेरा ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट पी है। हम जब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन अभी हमने देखा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक तरह का नॉर्मल ही होता है और नॉर्मल का काम क्या है, वो डिसाइड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। यहाँ पर भी आप देखो, अगर इंसिडेंट रे ये आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई हुआ, सपोज ये 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी 40 डिग्री बनाएगा जो आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आई और आर हमेशा इक्वल होता है। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल मिरर पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आराम से आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मतलब मेरा नॉर्मल हमारा वही लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है। अब एक और डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में एक इंसिडेंट रे यहां से यहां आया तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दे तो नेचुरली ये रेडियस है और रेडियस ही तो मेरा नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो ये मेरा नॉर्मल हुआ। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री ही होगा और रिफ्लेक्टेड रे से मूव कर जाएगा।
तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी और ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। सो जो रेडियस होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। उसी तरह से आप ये कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो, अगर इंसिडेंट रे ये आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करेंगे ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो ये नॉर्मल को अगर एक्सटेंड कर दें इधर भी डॉटेड लाइन से, तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हुआ ये आई हुआ, तो अगर ये 40 डिग्री है यहाँ भी तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर पर भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ये क्या सीखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसी भी स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, और अगर इंसिडेंट रे किसी भी पॉइंट पे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करके उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मानते हुए हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी भी स्फेरिकल मिरर में उतनी ही आसानी से रिफ्लेक्टेड रे ट्रेस कर सकते हैं जिस तरीके से हम एक प्लेन मिरर में करते हैं। ओके, थैंक यू।